तो कैसे पैदा होता है, लड़की कैसे पैदा होती है। ठीक है, फिर देखो जो पुरुष होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पुरुष होता है देता हूँ, जो पुरुष होता है इसमें हमेशा एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और जो महिला होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, उसमें हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। फिर जब भी पुरुष का एक्स, ठीक है, पुरुष का जब एक्स और जब महिला का एक्स मिलेगा, ठीक है, तो हमेशा याद रखना आपने लड़की पैदा होगी। ठीक है, ठीक है, और कभी भी पुरुष का वाई, ठीक है, पुरुष में वाई भी है ना, और महिला का एक्स मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, जब पुरुष का वाई और महिला का एक्स मिलेगा तो हमेशा लड़का पैदा होगा। तो फ्रेंड्स आप ये देख लो कि महिला में तो सिर्फ एक्स एक्स था, ठीक है ना, पुरुष में जो एक्स वाई है, मतलब जो अलग अलग है, यही डिसाइड कर रहा है कि लड़का पैदा हो रहा है या लड़की पैदा हो रही है। तो फ्रेंड्स जो लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है, उसका जो फ्रेंड्स जिम्मेवार होता है वो पिता का गुणसूत्र ही होता है। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा हार्मोन हृदय की गति को उत्तेजित करता है। तो आपका सही आंसर होगा जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये हृदय की गति को उत्तेजित करता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो आपका सही आंसर होगा जो जोहानसन वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीन शब्द को दिया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ट्यूबोक्टोमी जो होता है, ये स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। आपका सही आंसर होगा वेस्काटॉमी जो होता है, ये पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। आपका सही आंसर है जो मस्तिष्क है, यहाँ पर पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है। तो आंसर है जो कोबाल्ट का जो 60 आइसोटोप होता है, यही कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो आइसोटोप क्या होता है। फ्रेंड्स देखो, आइसोटोप की डेफिनेशन होती है कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, और जो कोबाल्ट होता है फ्रेंड, जो कोबाल्ट का 60 नंबर वाला आइसोटोप होता है, वही कैंसर की बीमारी में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है। तो आपका आंसर होगा जो आंख का आइरिस वाला पार्ट होता है, यही डिसाइड करता है कि आंख में कितना प्रकाश जो है वो एंटर करे, मतलब प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करता है आइरिस। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित किस अंग द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर होगा जो सेरिब्रम होता है, जो हमारे मस्तिष्क का सेरिब्रम वाला पार्ट होता है, यही मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। फ्रेंड्स मैं आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में 50 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एग्जाम से पहले आप ये सभी क्वेश्चन रट के जाना, मैं आपको गारंटी देता हूँ ज्यादातर क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपका आंसर होगा जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है हमारे मस्तिष्क का, यही शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, या आप बोलो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है यही नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुवांशिक संकेतों वह लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो आपका आंसर होगा जो डीएनए होता है, यही अनुवांशिक संकेतों व लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण करता है, या आप बोलो जो पिता होता है, पिता से जो उसके मतलब संतान होती है उसके तक जितने भी अनुवांशिक संकेत होते हैं या लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। और फ्रेंड्स ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बताया मैंने आपको, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गुणसूत्र किनसे मिलकर बनता है। तो आपका सही आंसर होगा जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए वह प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन एक तरह का क्या है। आपका सही आंसर होगा इंसुलिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन है। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। आपका सही आंसर होगा तंत्रिका तंत्र का भाग है न्यूरॉन मानव शरीर के। अगला क्वेश्चन है, सिनेप्स गैप किनके बीच उपस्थित होता है। तो आपका सही आंसर होगा दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे हम सिनेप्स गैप बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा सामान्य मनुष्य में कुल मिला के 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, या आप बोलो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं सामान्य मनुष्य में। और फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो बंदर होता है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो फिर बंदर में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, या आप बोलो 24 जोड़ी, ठीक है। और सामान्य मनुष्य में 23 जोड़े पाए जाते हैं, यहाँ पे ले देता हूँ 23 जोड़े, या आप बोलो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि तापमान को संतुलित करती है? तो आपका आंसर होगा जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये तापमान को संतुलित करती है। फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही आंसर होगा जो मस्तिष्क होता है, यहाँ पर पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में फेफड़े के आवरण को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा मनुष्य के शरीर में फेफड़े के आवरण को प्लूरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियां में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा एस्ट्रोजन, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये गर्भ निरोधक गोलियों में पाया जाता है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो गर्भ निरोधक गोली होती है इसका प्रयोग फ्रेंड जो होता है वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स आप मार्केट में देखते हो जैसे कि आई पिल वाली गोली होती है, ठीक है, या बोलो अनवांटेड 72 वाली जो गोली होती है, मतलब जो मतलब लड़कियां होती है जो मतलब प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, ठीक है, गलती से प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वो ये गोलियां यूज करती हैं जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी होती है वो रुक जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? तो आपका सही आंसर होगा जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। फ्रेंड्स ये हमारे ना मस्तिष्क में पाया जाता है, मतलब मस्तिष्क का जो नीचे वाला हिस्सा होता है फ्रेंड्स वहाँ पे पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। और फ्रेंड्स ये जो पीयूष ग्रंथि है इसे हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो आपका आंसर होगा जो आंखों की पुतली होती है यहाँ पे आंखों के रंग में जो उत्तरदायी रंजक होता है वो उपस्थित है, जिसको कि हम आइरिस भी बोलते हैं। फ्रेंड्स देखो आप देखते हो किसी भी मनुष्य की आंख ब्राउन होती है, ठीक है, किसी की आंख काली होती है, किसी की आंख नीली होती है। फ्रेंड्स वो जो आंखों की पुतली में जो फ्रेंड्स एक रंजक होता है या आइरिस में जो रंजक होता है वही कलर डिसाइड करता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। जब आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। फ्रेंड्स जब मैं आपको ये 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। 2 क्वेश्चन वही है जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना, इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का क्या नाम है? तो आपका सही आंसर होगा जो अग्नाशय है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव की त्वचा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा जो मेलानिन होता है पिगमेंट, यही मानव की त्वचा का निर्धारण करता है। फ्रेंड्स आप देखते हो किसी का कलर सफेद होता है, किसी का कलर ब्राउन होता है, किसी का कलर काला होता है उसके स्किन का, तो फ्रेंड्स वो जो मेलानिन पिगमेंट होता है ना फ्रेंड्स, यही मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है? तो आपका सही आंसर होगा जो अधिवृक्क ग्रंथि है, ये सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है। और फ्रेंड्स ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है इसको हम एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका सही आंसर होगा जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ये उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होता है। और फ्रेंड्स देखो मैंने आपको बताया जो एड्रिनल ग्लैंड है इसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर अधिवृक्क यहाँ पे जो लिखा है मैंने अधिवृक्क ग्रंथि भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये पुरुष के सेक्स हार्मोन को कहा जाता है। फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि महिला के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है, फ्रेंड्स वो होता है प्रोजेस्टेरोन, और जो एस्ट्रोजन होता है ये महिला के सेक्स हार्मोन को कहा जाता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर होगा जो पीयूष ग्रंथि है, जिसे कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे मनुष्य के शरीर में वृद्धि हार्मोन का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण ग्वाइटर घेंगा रोग होता है? तो आपका आंसर होगा आयोडीन की कमी के कारण जो ग्वाइटर या बोलो घेंगा रोग होता है। फ्रेंड्स आप देखते हो किसी इंसान का ना जो गला होता है ना फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा सूजा हुआ होता है, मतलब स्वेलिंग हो रखी होती है फ्रेंड्स, उसी को हम ग्वाइटर या घेंगा रोग कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो बीमारी होती है ना ये आयोडीन नमक जैसे आयोडीन की कमी के कारण होता है फ्रेंड्स, इसलिए हमेशा हमें आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो आपका सही आंसर होगा मस्तिष्क के नीचे मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा जो यकृत होती है, ये मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। और फिर जो यकृत होता है इसको हम लीवर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो आपका सही आंसर होगा मनुष्य के शरीर में कुल मिला के 206 अस्थियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि का क्या नाम है? तो आपका सही आंसर होगा जो फीमर होता है, ये मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि कहलाती है। फिर जो फीमर होता है इसे हम जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। फिर देखो अगर कोई सपोज करो ये इंसान है, ठीक है, मैं बताता हूँ ये कहाँ पे हड्डी होती है। ऐसा ये कोई इंसान है, ये इसके हाथ है, ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये इसके पैर है, समझ लो। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पता है घुटना होता है, ठीक है, और ये ऐसे पैर होते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखो ये वाली जो हड्डी होती है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो घुटना है इसका, घुटने से ऊपर वाली तक की जो हड्डी होती है, मतलब नीज से लेके यहाँ तक की जो हड्डी होती है इसे हम फीमर हड्डी बोलते हैं, या बोलो जांघ की हड्डी होते हैं। और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं विज्ञान की किस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा जो ओडोंटोलॉजी होता है, ये विज्ञान की शाखा है, इसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि हमारे शरीर का मतलब मनुष्य के शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, मतलब सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा जो दांतों का जो इनेमल वाला पार्ट होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ इनेमल वाला पार्ट होता है, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका सही आंसर होगा जो हेपरिन होता है, ये रक्त में थक्का रोधी पदार्थ होता है। फिर देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि थक्का रोधी मतलब ये होता है, देखो हमारे शरीर के अंदर जो खून मतलब चलता है, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट तक जाता है, ये कभी भी जमता नहीं है, ठीक है। आप देखते हो मतलब ब्लड हमेशा एक मतलब एक अपनी फॉर्म में ही रहता है, कभी जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता? तो आपका आंसर होगा हेपरिन की मौजूदगी के कारण जो खून होता है ये हमारे शरीर के अंदर जमता नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आप ये देखते हो कभी भी अगर आपके हाथ में चोट लगता है, कहीं पे भी चोट लगता है, खून थोड़ी देर बाद जम जाता है, ठीक है। तो जमता क्यों है फ्रेंड्स? इसका रीजन ये होता है प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स के कारण जो मतलब खून होता है ये हमारे शरीर के बाहर जम जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जमता नहीं है और ना उसे जमना चाहिए। तो क्यों नहीं जमता? हेपरिन के कारण नहीं जमता, और ये एक तरह का एंटी कोगुलेटिंग एजेंट है हेपरिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा के द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। देखो अस्थि मज्जा जो होता है ना, इसको हम इंग्लिश में बोन मैरो भी बोलते हैं, यहाँ पे ले देता हूँ, इसको हम बोन मैरो भी बोलते हैं, और इसके कारण लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखो लाल रक्त कोशिकाओं को हम आरबीसी भी बोलते हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पस्यूल, या बोलो रेड ब्लड सेल, या लाल रक्त कोशिकाएं। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आरबीसी है इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है। यहाँ पे ले देता हूँ, एरिथ्रोसाइट जो है वो आरबीसी का दूसरा नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का। और फिर देखो और जो हमारा मतलब रक्त कोशिका होती है एक उसमें होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। यहाँ पे ले देता हूँ वाइट डब्ल्यूबीसी होता है, इसको हम वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, या आप बोल लो श्वेत रक्त कोशिका भी बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, ठीक है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो आपका पता होना चाहिए ल्यूकोसाइट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ल्यूकोसाइट जो है वो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मनुष्य के हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा मनुष्य के शरीर में लोहा पाया जाता है, या आप जिसको हम इंग्लिश में आयरन भी बोलते हैं, ये मनुष्य के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें लोहा या आयरन की, इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है, ठीक है, वो एफ ही होता है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो मनुष्य का जो खून होता है ना वो लाल रंग का होता है, वो किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण जो मनुष्य का खून होता है वो लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? तो आपका सही आंसर होगा जो कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक थे, इन्होंने रक्त समूह की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं किस यंत्र का प्रयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा जो मैनोमीटर यंत्र होता है, इसके द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। देखो आप कभी भी डॉक्टर के पास आते हो, ठीक है, सपोज करो ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास आते हो, अगर आपको रक्तदाब मापना है तो आपके ना हाथ मतलब बाजू के ऊपर एक पट्टी सी बांधता है काले रंग की, ठीक है, काले रंग की पट्टी बांधेगा, उसके साथ पट्टी के साथ में एक छोटा सा ना पंप होता है, ठीक है, वो उसको दबाता है, दबाएगा, फिर यहाँ पे एक मीटर पे एक रीडिंग शो होता है। फ्रेंड देखो जो ये वाला यंत्र होता है ना, इसी को हम स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं, और इसका प्रयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो आपका आंसर होगा जो विटामिन के होता है, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है और इंपॉर्टेंट है। आपने देखो आपको पता होना चाहिए जो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, आप बोलो रक्त का जो थक्का होता है, ये
प्लेटलेट्स होता है हमारे ब्लड में, ठीक है, प्लेटलेट्स होता है, इसके कारण ही रक्त का थक्का जमता है, ये आपने ध्यान रखना है। या बोलो फाइब्रोनोजन, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा जो रक्त प्लेटलेट्स है इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर बताया कि जो आरबीसी होता है उसको हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ब्लड में ना मतलब हमारे खून में एक तीसरा तत्व भी होता है, उसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। जो रक्त प्लेटलेट्स होता है इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ये आपने ध्यान रखना है। और ये हमारे खून का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर होगा यकृत, जिसे कि हम लीवर भी बोलते हैं, यहाँ पे मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण होता है फ्रेंड्स। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो पित्त होता है इसका स्टोर कहाँ पे होता है? तो आपका आंसर होगा अग्नाशय में स्टोर होता है, या बोलो गॉल ब्लैडर में